मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहूंगा, जो ये NHAI वाले नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी धांधली है। ये मैं बताना चाहूंगा, ये सभी जानते हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि हेम के तहत जो है सड़कें बनाई जाती हैं। हेम हाइब्रिड कम्युनिटी मोड के नाम से बनाई जाती है, जिसमें 40% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है और 60% जो है वो ठेकेदारों का शेयर होता है। ठेकेदार, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है 40% में ही ये लोग काम पूरा करते हैं और अगले 3 साल के समय में जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई जगह 2 साल होता है, कई जगह 3 साल होता है, उसके बाद इनको इंसेंटिव मिलता है। इनको कोई मतलब नहीं है आम जनता अगर त्रस्त है, उनके घर गिर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सही से इस बात को गहराई से सोचें और इसके ऊपर जो है अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं अपने चैनल्स को और जनता तक पहुंचाएं। सबसे पहला सवाल मैं समझता हूं जो है परमाणु से लेकर ढली तक के जो NH बना है, वैसे तो पूरे प्रदेश में है, कांगड़ा का है, मंडी का है, आपके सामने है। 1.5 साल पहले कितनी बड़ी त्रासदी आई, वो किस वजह से आई है। कालका शिमला जो हाईवे भी है, 4 लेन बन रहा है, इसमें करीबन 7-8 साल हो गए इसको बढ़ते। कितने लोग इसमें मरे हैं लैंड स्लाइड्स की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, मैं बताना चाहूंगा, जो रिटेनिंग वॉल्स हैं ये 8 से 10 फुट के लगाते हैं, सभी को पता है। और कटिंग जो है 125-25 फुट 90 डिग्री के एंगल पे कटिंग्स करते हैं, जिस वजह से आए दिन जो है नुकसान होते रहते हैं। आज करीबन 7-8 साल हो गए हैं, हर साल जो है वहां मलबा आ रहा है। लोग आने में डरते हैं कि हम ट्रैवल बारिशों में ना करें, उनके दिल में एक भय बैठ गया है और NHAI वाले आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कोई इनके पास चले जाए, ये लोग केवल एक ही बात करते हैं, कंपनसेशन। ये कंपनसेशन हम दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो स्लो प्रोटेक्शन जो ये कर रहे हैं परमाणु से लेकर शिमला तक की, उसके लिए कितना अतिरिक्त फंड आया है। देखो ये एक नेक्सस है जो ठेकेदारों का और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज का और NHAI का जो बीच में चल रहा है, और ये आम आदमी समझता नहीं है। वो सोचता है मेरे हमारा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। कितने के प्रोजेक्ट थे शिमला से, कालका से लेकर शिमला तक, और बाय द पीरियड आज तक कितने पैसे खर्च हुए, कितने एडिशनलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दी है, कितनी स्लोप्स जो है इन्होंने रिटेन दोबारा करी है, उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए लगे हैं, वो जनता के पैसे हैं। जो कंप्लेंट्स, मैं कंप्लेंट्स की बात भी करना चाहूंगा, कितनी कंप्लेंट, ये आपको जरूर पूछना चाहिए, चाहे वो मंडी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जोगिंद्रनगर की बात हो, कांगड़ा की बात हो, और स्पेशली परमाणु से लेकर शिमला की बात हो। रिस्पेक्टिव SDMs और DCs के पास कितनी कंप्लेंट्स जो है आज तक रजिस्टर हुई है, इसका भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। करीबन 700 से 800 कंप्लेंट तो मेरे शिमला में ही रजिस्टर है। उसके बाद FIRs, कितनी FIRs इनके दर्ज हुई है और कितने उस पर क्या एक्शन हुआ है। परमाणु शिमला रोड पे एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, आप सभी को पता है, कितने लोग वहां पे मरे हैं। और लेकिन सिर्फ एक कंपनसेशन की जो बात करते हैं, कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन से क्या, जिसने अपना पूरा जीवन घर बनाने में लगाया है, खेत बनाने में लगाया है, आप वो क्षति उसको कर सकते हैं क्या? कंपनसेशन से लोगों की भावनाएं आप जोड़ सकते हैं? मेरा एक सवाल है, मैंने टीवी के ऊपर भी देखा, कई पत्रकार और बंधु, कई चैनल्स, कई राजनेता जो है डिबेट कर रहे थे, मैंने आप लोगों के माध्यम से देखा है, और केंद्रीय मंत्रियों ने भी कई ट्वीट करे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से, वी शुड मेक अ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी। सड़क बनाने की पॉलिसी अच्छी है, उसको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर जिनका नुकसान हुआ है उनके बारे में क्या है? जिनके परिजन मरे हैं उनके बारे में क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अपना पल्ला झाड़ के साइड हो जाता है कि हम कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन कंपनसेशन कितनों को मिला है? वो तो कोर्ट्स में उनके परिवार, उनके जीवन भर की कमाई लगा के उनके परिवार
जो है 20-20 साल तक केस लगते हैं। ये बात एक बड़ी सोचने का, बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इसके लिए एक मैं आग्रह करता हूँ केंद्र सरकार से कि एक आप पॉलिसी जो फ्रेम करी जाए इसके लिए, लोगों का क्या है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, डिजास्टर में स्टेट गवर्नमेंट्स इसकी जिम्मेवार है। जहां तक शिमला की बात है, छोटी से शिमला की, हमारे असेंबली की बात जहां तक है, मैं बोलना चाहूंगा पिछले 2 साल के अंदर मैंने करीबन खुद व्यक्तिगत रूप से 15 से 16 बारी जो है विजिट करे हैं। आप लोग भी विजिट करिए और इसको जनता तक पहुंचाइए। कितनी कटिंग करी है, कितने घर गिर गए हैं, आपको अंदाजा है किसी को? जो खड़ी कटिंग, आप शकराला चले जाइए, आप कैल चले जाइए, आप ढली में चले जाइए, लोगों के जीवन भर के बगीचे खत्म हो गए हैं। और ये अभी तो एक घर गिरा है। मैंने पिछले 15 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर शिमला वो मेरे साथ थे, उन्होंने विजिट करा 15 से 20 दिन पहले। आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी करी है, जो बहुत बड़ा ढली में गंगा जो है वो गिरा है। और वहां जाके लोग बोलते हैं हम कंपनसेट कर देंगे। और उसी टाइम हमने बोल दिया था कि ये गंगा जो है जो बचा हुआ है ये भी गिर जाएगा। ये आप लोगों की रिपोर्टिंग है। और करीबन 6 महीने पहले भी मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्टर सभी की मीटिंग सेक्रेटेरिएट में ली थी। आप लोग भी शायद वहां मुझे ध्यान है मौजूद है। उस पर क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं है। सरकारी एम्प्लॉय केवल उनको दर्द नहीं पता है, केवल फाइलों में घूमते हैं, केवल मात्र। मैं बोलना चाहूंगा उस पर क्या एक्शन हुआ है आज तक? सरकारी ऑफिसर बोलते हैं कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन कितनों पे लिया? मेरा यह सवाल भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिन रात आज जनता के लगे हैं, वो बोलते हैं, उन्होंने निर्देश करा। जहां तक परसों की बात है, जब बिल्डिंग गिरी पिछली रात को ही वो खाली करा दी गई थी। करीबन 2 बजे वो लेडी जो है वो घर से बाहर निकली है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुबह बात हुई कि बिल्डिंग गिर गई है सुबह, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और आप अपने अधिकारियों को भी निर्देश दें। अधिकारी क्या कर रहे थे? डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग ले रहे थे। अरे मीटिंग से थोड़ा होगा, डिजास्टर जहां हुआ है वहां जाइए आप। डिजास्टर की मीटिंग लेने से नहीं काम चलेगा। जहां डिजास्टर हुआ वहां तो आप लोग पहुंचते नहीं है। एक्शन क्या लिया मैं जानना चाहूंगा। आप लोग भी, चाहे ढली थाना है, चाहे कंडाघाट थाना है, जितने भी परमाणु से लेकर शिमला या मंडी से, आप लोग भी थानों से जो है अपनी रिपोर्ट मंगा सकते हैं या हम भी दे सकते हैं। और मेरा यही सवाल है, संवेदना के साथ काम करना चाहिए। लोगों की, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 20 साल हो गए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो लोगों की भावना, उनके साथ जुड़ना जो है उसको जुड़ के रहना चाहिए। आसान होता है, बहुत आसान होता है, चाहे ऑफिसर्स हों चाहे पॉलिटिशियंस हैं, जाके बोलना कि हम करेंगे, हम देखेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, हम कंपनसेशन देंगे। बड़ा बहुत आसान होता है बोलना, लेकिन उसका दर्द जो है, किसी आम आदमी का दर्द, उससे पूछो। मेरा यही होना है। एनी क्वेश्चंस? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने विस्तृत फोन पे इनको जानकारी दी थी अबाउट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया है, कैसे कटिंग्स करी हैं। जैसे वो आएंगे वो यही दौरा जो है करने जा रहे हैं, आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे। वो भी पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे और खुद संज्ञान लेंगे। उन्होंने भी कई हाई कोर्ट में नेशनल हाईवे को कितनी बारी फटकार लगाई है, आप सभी को पता है कितने केसेस दर्ज हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी मीटिंग्स ली हैं लोगों के साथ, लेकिन इनको कोई आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। कोई मेनी मोर क्वेश्चंस? आपके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, जो FIR है तो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। FIR दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भी मैं पूछना चाहूंगा साथ में, ठीक है, कि वहां पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहां पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी SDM मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ, इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं। उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहां पे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ FIR अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में FIR ऑलरेडी दर्ज है। उसको भी आप लोग रिपोर्ट करिए अपने माध्यम से, एक मिनट चैनल के माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली FIR की बात कर रहे हैं वो तथ्य ही है। मैं समझता हूँ तथ्य बोलने से नहीं होगा
किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा जो आपका सवाल है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मुद्दा ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग के लिए गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहां पे? वो अधिकारी वहां पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ ओपीडी में 1 घंटा लगाते आ गए हैं। पहले उन्होंने क्यों रिपोर्ट दी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये रिटर्न रिकॉर्ड है, एसएचओ को दिया, उन्होंने अपना बयान दिया रिटर्न में। एसएचओ जो है धरी थाने आया, फिर उसको दोबारा बुलाया गया, फिर उन्होंने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये मैटर सब जुडियस है। और लोगों ने जो है, लोगों से बयान लीजिए या जो वहां पे अधिकारी थे उनसे बयान लीजिए, वो क्या बोलते हैं। तो मेरा यही बोलना है। तो अभी एफआईआर अगर करी है, इसमें कोई वो नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो अभी इंक्वायरी होकर जो भी आउटकम आएगा, वी आर रेडी टू फेस, कानून का जो है पालन सम्मान सभी करते हैं। जिस तरह से एकदम से रिएक्ट इमीडिएट मुख्यमंत्री जी को मेरे ख्याल से दिल्ली बैठ के उनको शायद पूरे हालात पता नहीं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। उन्होंने हिमाचल का दौरा तो किया था आपातकाल में, जमा नहीं कराया, उसके लिए एफआईआर दर्ज हुई है, नंबर डिपार्टमेंट ने एफआईआर करी है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम ऊपर से शुरू होता है, केंद्र से शुरू होता है। सर, जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन ने जो इसे विमन नेगी के साथ जोड़ने की कोशिश किया, उन्होंने कहा है कि जो जो एम्प्लॉयज है उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, और क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, मैंने जयराम जी की मैंने कल स्टेटमेंट, मैं उसे आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपने स्टेटमेंट तो आप दे रहे हैं, वो बड़ा आसान है। जब बाढ़ आई तो आपने कितने जिलों का दौरा किया, आपने केंद्र से कितनी बारी मांग करी पैसे, जिनकी जाने चलेगी उनके लिए कितना आपने कंपनसेशन मांगा। क्या आप दिल्ली गए, विधानसभा में भी आपने जो है वॉकआउट कर दिया जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि आप हमारे साथ दिल्ली चलो। उन लोगों ने उस बिल को भी, उस रेजोल्यूशन को भी समर्थन नहीं किया था। वो किस मुंह से बोल रहे हैं? आप वहां जाइए, लोगों से मिलिए और उनका दर्द समझिए, सुनिए, बोल सकते हैं। ये माना जाए राजनीतिक करने की कोशिश की। इस समय ये थी एफआईआर हुई पर कि आपने मार पिटाई की, इसको विदाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, एंड एफआईआर डज नॉट मीन दैट आई एम गिल्टी। दूसरा कि अगर उन्होंने गलत आरोप लगाया का देखिए, ऐसा है, ये पुलिस छानबीन कर रही है, उनको आप करने दो, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने जो है वो पेश हो जाएगी। क्या कोई विटनेस थे? मेरा सवाल तो यही है, क्या कोई विटनेस थे? क्या कोई फोटोग्राफ थी? क्या कोई एविडेंस है? बोलने तो नहीं होगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, अब अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि एक पर्सन ने मेरे को बोला कुछ धमकी में, तो क्या प्रूव हो जाएगा? यू हैव टू हैव सम कॉन्क्रीट। मैं बोल रहा हूँ ये अपना कवर अप करने के लिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, बिल्डिंग गिरी, उसको कवर अप करने के लिए बात बड़ी होनी थी, उस चीज को कवर अप करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है ये जो है मेकअप कर रहे। अगर ऐसा था तो एडमिट क्यों नहीं करा डॉक्टर्स ने? इनको एडमिट क्यों नहीं किया हॉस्पिटल के अंदर? 1 घंटे में छुट्टी क्यों दी? मेरे सिर्फ सवाल है, इन्होंने पहले क्यों रिटर्न में दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप थाने से मिल लीजिए। आप मौके पे थे, किसने प्रेशराइज करा है, क्या करा है, वो नहीं को बताओ। एक्चुअल क्या हुआ? आपके सामने कोई घटना घटी? मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। लोग वहां थे, कोई एक ऐसा नहीं था कि एक आदमी नहीं था वहां पे। मैं बोल रहा हूँ पूरे फर्स्ट ऑफिशियल थे, सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इंक्लूडिंग एसडीएम, सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। तकरीबन 150 लोग थे वहां पे। बिल्डिंग गिरी है, ना केवल वो बिल्डिंग गिरी है, 8 बिल्डिंग्स को फर्क पड़ा है वहां पे, जिनको खाली करा दिया गया है। वो सभी थे, उनके किराएदार थे।
ऐसा कुछ नहीं है। एनएचआई के जो अध्यक्ष है और जो लड़की ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें खुद जिक्र किया है कि पिटाई हुई है। कैसा है वही बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कई केंद्रीय नेता हमारे सेंटर में बैठे हैं जिनको कोर्ट्स ने जो है बाहर कर दिया था, बट इट वॉज नॉट प्रूव्ड। तो एनीवे इट इज अ क्वेश्चन अबाउट ऑफ इंक्वायरी। उस बात को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। लोगों के हिसाब से कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? 2 से ज्यादा एफआईआर जो आप मैं बोल रहा हूँ कल पिछले जो है धरी थाने में 2 एफआईआर जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है उनके खिलाफ हुई है कि उन्होंने अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ और अन्य उसमें जो है मैन हैंडलिंग और औरतों के साथ जो बदतमीजी करी है उसके बारे में। लोग वहाँ पे पिछले 2 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, एनएचए और सेल से भी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके मकान को खतरा हो सकता है, प्रशासन से भी की गई है। इसे 2 साल से मामला चल रहा है लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई सर 2 साल से तो सिर्फ शिमला में जो है, शिमला की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे चल रहा है। जो परवानू से लेकर सोलन तक है उसके मामले भी हैं, वो तो 7-8 साल हो गए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ जो यहाँ पे मामला चल रहा है 2 साल से, इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी उनका घर फाइनल दिया जाता है, तो ये एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की भी एक लापरवाही नहीं मानते आप उसको? देखिए ऐसा है, मैंने आपको बोला ना, एवरीथिंग इज नॉट टू बी सेड। सभी समझते ये लोग जो है कहाँ तक की पहुंच सकते हैं। जो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, और इनको इंसेंटिव मिलना है सबको, तो उसमें एनएचआई के अधिकारी सबसे भ्रष्ट लोग हैं पूरे देश में। मॉनिटरिंग तो स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी जिसमें। देखिए इसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बीच बीच में होती रहती है। मैंने मुख्यमंत्री ने भी इनको समझाया है, कई बार ही बोला है मीटिंग्स में, आप लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं, कि ढंग से काम करा जाए, किसी का नुकसान ना करा जाए। लेकिन क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र जो है प्रदेश सरकार का नहीं है, प्रदेश सरकार का अधिकार होता है, तो नहीं होता है तो ये अपने मर्जी जो है अपने हिसाब से। मेरा सिर्फ इंक्वायरी का केवल अगर इंक्वायरी करनी है तो मैं समझता हूँ रिटेनिंग वॉल्स की करा जाए, किस क्वालिटी के लग रहे हैं, मेरे पास उसके डिजाइन भी हैं, कितनी हाइट उसकी दी गई है, 100 फुट हाइट, 125 फुट हाइट कटिंग करी गई है, आप लोगों के सामने आप लोग जाके रिपोर्ट करिए। कितना टाइम पीरियड है, कितनी इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, एनएचआई और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स हुई है, उसके ऊपर क्या संज्ञान लिया गया है, और एफआईआर जो है और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। उल्टा बाद में दबाव डालते हैं लोग इसको कंप्लेंट को या एफआईआर को वापस ले लोगों के ऊपर। ये माना गया कि स्टेट गवर्नमेंट का इन पर कोई नियंत्रण नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मेरा सवाल है जी कि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाना चाहिए कि? बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके ऊपर जो है कड़ा एक्शन, सबसे पहली बात तो कड़ा एक्शन जो है इनके अधिकारियों के ऊपर लेना चाहिए जिनकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और तुरंत सोलन में एक मर्डर हुआ है जो 2-3 साल पहले एसडीएम का उसकी इंक्वायरी है, जो इन लोगों ने एनएचआई अधिकारियों के ऊपर जो तत्याना का लगा था, आज भी है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। जब आप पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं और नेटवर्क आप लोगों का मुझसे ज्यादा है, आप लोग पूछिए जो एफआईआर हुई हैं उसके ऊपर इनके खिलाफ एक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहूंगा, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, में एक कानून आया था, अभी आज मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, मुझे जैसे पहुंचने वैसे तलब किया है मुझे इस घटना के लिए, मैं उनसे भी